दोस्तों आज हमारे हाथ में है दो फोन। एक है Realme 15 Pro एंड दूसरा है Realme GT 70। तो दोनों ही फोन आपको 30 से 35,000 के बीच देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आज करने वाला हूँ इन दोनों फोन की फुल कंपैरिजन। आखिर इस सेगमेंट में आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन में आपको सभी कुछ मिल जाएगा, आपको कोई भी चीज अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। वैसे GT के साथ आपको 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा, जबकि Realme 15 Pro में आपको 80 वॉट का चार्जर मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलता है। एंड क्योंकि GT वाले में आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से 42 टू 45 मिनट्स के अंदर GT वाला 100% चार्ज हो जाएगा, जबकि Realme 15 Pro में फुल चार्ज होने में आपको 60 मिनट से 70 मिनट तक लग जाता है। इवन GT वाले में आपको एक अच्छा क्वालिटी का बैक कवर भी देखने को मिल जाएगा, जो जल्दी पीला भी नहीं पड़ेगा। वैसे बिल्ट और डिजाइन की बात करूँ तो दोनों फोन आपके सामने है। आप मुझे खुद भी बता सकते हो कमेंट में आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। वैसे 15 Pro में तो इस बार बड़ा चेंज किया गया है। इस बार आपको कोई भी राउंड कैमरा मॉड्यूल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राउंड कैमरा मॉड्यूल यूजुअली सबको पसंद भी नहीं आता है। वैसे दोनों फोन में आपको एक वीगन लेदर फिनिश वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वीगन लेदर नहीं पसंद तो आप पॉलीकार्बोनेट बॉडी की तरफ भी जा सकते हो। यस, दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का है, लेकिन हाथ पे पकड़ने पर आपको ग्लास जैसा फील देगा। इवन दोनों फोन के साइड की फ्रेम्स भी प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जहां आपको एक जैसा सेटअप देखने को मिलेगा। साइड की तरफ है वॉल्यूम एंड पावर बटन, नीचे की तरफ है स्पीकर, ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन एंड एक सिम ट्रे। ऊपर की तरफ नजर डाले तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्पीकर, सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड एक IR ब्लास्टर सेंसर। तो दोनों फोन से ही आप टीवी और AC का रिमोट भी यूज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों ही फोन में आपको 6.8 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां GT वाले में आपको बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन Realme 15 Pro में आपको 4D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वैसे दोनों ही फोन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94% के ऊपर है। वैसे GT वाला एक हाथ से पकड़ने पर आपको थोड़ा सा चौड़ा फील होगा, लेकिन 15 Pro एक हाथ से बेसिकली आप यूज कर सकते हो। एंड GT वाले में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, जबकि 15 Pro में आपको 144 हर्ट्ज का दिया गया है। GT वाले में पीक ब्राइटनेस आपको 6000 निट्स का देखने को मिलेगा, जो हाई ब्राइटनेस मोड में 1800 निट्स तक जाता है, जबकि Realme 15 Pro में 6500 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है एंड हाई ब्राइटनेस मोड में ये भी 1800 निट्स तक जाता है। वैसे PWM डिमिंग Realme 15 Pro का ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको 4608 हर्ट्ज का PWM डिमिंग देखने को मिलेगा, जबकि Realme GT 70 में यहाँ पर आपको 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग देखने को मिलेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूँ तो GT में आपको आर्मर शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि 15 Pro में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वैसे GT 70 के डिस्प्ले में एक एडवांटेज आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलेगा डिस्प्ले में। वैसे सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 एंड Realme UI 6.0 के साथ देखने को मिलेगा। वैसे सॉफ्टवेयर में ब्लोटवेयर तो आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अननेसेसरी एप्स को इजीली अनस्टॉल कर सकते हो। हार्डवेयर की बात करूँ तो GT में आपको Dimensity 8400 मैक्स प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 1.8 मिलियन तक निकल के आते हैं। ऑन द अदर हैंड Realme 15 Pro में Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका Antutu स्कोर 1.1 मिलियन तक निकल के आते हैं। इवन GT में आपको UFS स्टोरेज 4.0 एंड LPDDR5X का रैम भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड 15 Pro में आपको UFS 3.1 एंड LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर में रीड राइट स्पीड भी आपको GT में ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। इवन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम में भी GT 70 काफी आगे निकल जाता है Realme 15 Pro से। वैसे दोनों ही फोन में हमने BGMI चला के देखा। GT 70 में अपडेट के बाद यहाँ पर आपको 120 FPS में आप BGMI खेल सकते हो। ऑन दी अदर हैंड Realme 15 Pro में आप 90 FPS में BGMI खेल पाओगे।
वैसे GT में आपको 7700 mm² का ग्रेफाइन कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड 15 Pro में 7000 mm² का VC कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हार्डवेयर के मामले में तो Realme GT70 Realme 15 Pro से काफी आगे निकल जाता है। तो IP रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका फोन गलती से पानी वानी में गिर जाता है तो सरवाइव होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन याद रखना अगर पानी में गिर के खराब होता है तो ब्रांड की तरफ से आपको वारंटी क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा की बात करूँ तो दोनों ही फोन की पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां GT वाले में आपको 50 MP का मेन कैमरा एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ 15 Pro में आपको दोनों कैमरा ही 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। इवन सेल्फी कैमरा भी 15 Pro का 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जबकि GT में 32 मेगापिक्सल का दिया है। वैसे दोनों फोन की मेन कैमरा में Sony IMX896 सेंसर यूज किया गया है। तो ये है कुछ मेन कैमरा का फोटो सैंपल्स, आप खुद भी देख सकते हो क्वालिटीज कैसा है। वैसे सेंसर तो दोनों फोन में सेम ही है मेन कैमरा का, लेकिन GT में यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब आप अल्ट्रा वाइड पे स्विच करोगे तो यहाँ पर सीन बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पर 15 Pro काफी आगे निकल जाता है, डिटेल्स हो या कलर्स 15 Pro का काफी अच्छा आता है। इवन माइक्रो फोटोग्राफी भी काफी अच्छा है 15 Pro का एज कम्पेयर टू GT70। एंड सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी कैमरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, बस कलर साइंस का डिफरेंस है। वैसे दोनों फोन में ही आपको कोई भी टेलीफोटो कैमरा तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिजिटली पोर्ट्रेट में 2x तक फोटो खींच सकते हो। वीडियोग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर दोनों फोन की फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से आप 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वैसे Realme GT70 का जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है उससे 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन Realme 15 Pro का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 MP का उससे आप 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन याद रखना Realme 15 Pro में 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग करने के टाइम आप लेंस के बीच स्विच नहीं कर पाओगे। तो ये है कुछ वीडियो सैंपल्स। क्वालिटीज तो मुझे GT का ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू Realme 15 Pro। वैसे दोनों फोन के मेन कैमरे में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो स्टेबिलाईजेशन भी आपको अच्छे खासा देखने को मिलेगा। वैसे फ्रंट कैमरा के वीडियो में आप एक चीज नोटिस करो कि GT वाले में आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू Realme 15 Pro। तो आप बताइए कमेंट में आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो Realme GT यहाँ पर क्लियर विनर है, जहां पर आपको फास्ट चार्जर, अच्छा वाला प्रोसेसर एंड कैमरा भी ज्यादा अच्छा है Realme 15 Pro के कंपेयर में। तो आप भी अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।